गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, सभी लोगों को नमस्कार, सुप्रभात। साथियों, कल रात से मार्केट हम लोगों ने देखा था। कल का जो हमारा एनालिसिस था एकदम मैं बोलूँगा 100% वो एकदम राइट गया था। साथियों, हमने कल आपको क्लियरली बताया था बियरिश ट्रेंड है, यहाँ पर आप बाई का सोचना भी नहीं है हमको, क्योंकि बियरिश जब ट्रेंड चल रहा है, कंटिन्यूशन में जब कोई ट्रेंड चल रहा होता है तो ऑपोजिट काउंटर ट्रेड अपन नहीं ले सकते हैं। काफ़ी लोगों ने मेरे को बोला था, सर अब इतना मार्केट गिर गया तो अभी क्या, अब तो मेरे को लगता है कि ज़बरदस्त का बाउंस बैक आना चाहिए। अब मेरे को ऐसा लगता है कि मार्केट है ना रिकवरी मोड में जाएगा। नहीं भाई, आपको क्या लगता है मार्केट को डजन मैटर, इससे कोई मतलब नहीं है कि आपको क्या लग रहा है, आपकी फीलिंग क्या आ रही है, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन मार्केट का जो एक क्लियर ट्रेंड जो आप देख रहे हो ना, तो ये जो अगर मार्केट यहाँ से अगर मान लो आपको लगा कि ये इतना गिरने के बाद में मार्केट ने, कभी कभी क्या होता है ना, नौसिखी वाली गलती कर देते हैं हम ट्रेडर लोग। जैसे मार्केट इतना गिरा तो हमें ऐसा लग रहा है कि यार ये देखो, ये सेलिंग वहाँ से वापस मार्केट रिवर्स तो हुआ था ना। ये देखो, ये इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पर एक सप्लाई जोन, डिमांड जोन पड़ा हुआ है। जब मार्केट डिमांड और सप्लाई का मार्केट में टोटली गेम होता है, डिमांड जोन को टच किया, उसके बाद में आप देखोगे यहाँ पर वापस आया तो इसने क्या किया, इसका लोअर जो हाई है ना वो बनाया। तो ये मार्केट है ना इसी तरह से चलता है। आप अगर यहाँ पर आप देखोगे तो एक स्ट्रक्चर बना के मार्केट चलता है, हमारी तरह नहीं चलता है। तो इस तरह से चलता है। ये गया, इसका हाई बनाया, देन इसके बाद में आया, इसका हाई बनाया, इसका हायर लो बनाया, लोअर हाई बनाया, इसके बाद में लोअर लो बनाया, देन यहाँ पर कंसोलिडेट किया, लिक्विडिटी को स्वीप किया। यहाँ पर जिस मॉडल पर हम लोग काम करते हैं एसएमसी, वहाँ पर ये सबसे ज़्यादा मायने रखती है, इम्पोर्टेंट रखती है कि यहाँ पर जब कंसोलिडेट करता है काफ़ी टाइम तक, उसके बाद में लिक्विडिटी को स्वीप किया, देन वापस आया, सपोर्ट था यहाँ पर, थोड़ा सा स्टे किया, पुल बैक लिया, देन वापस मार्केट गिर रहा है, कंटिन्यूशन में ट्रेंड चल रहा है। तो अभी के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आज की ट्रेड को, हमें किस तरह से हमें मैनेज करना है, प्लान करना है, क्या हमें सेल करना है, क्या हमें बाई करना है, ये सारी चीज़ें चलो जी आज अपन जानते हैं। आगे का क्या और ये हो सकता है। अभी मार्केट, जब तक मैं ये वीडियो आपके सामने रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यहाँ पर आप देख रहे हो अग्रेसिवली मार्केट अभी भी ड्रॉप हो रहा है, अग्रेसिवली। क्योंकि एक तरीके से ये जो लेवल आप देख पा रहे हैं, ये वाला जो लेवल है, ये वाला लेवल एक मैग्नेट की तरह काम करता है। ये मैग्नेट आकर्षित कर रहा है, भाई आजा, इतना दूर आ गया मिलने के लिए, अब नहीं आएगा तो कैसा लगेगा। तो ये तो एक ही गाना गा रहा है, आन मिलो सजना, है ना, आन मिलो सजना। भाई इतना दूर आ गया है, यहाँ से लेके तू यहाँ से आ गया है, 5000 पिप्स दूर आ गया है, तो अभी यहाँ पर आने में क्या दिक्कत है। तो ये मिलने के लिए ज़रूर आएगा। तो राइट वे हमें क्या करना चाहिए, किस तरह की ट्रेड को प्लान करना चाहिए। अभी देखो, गिरते हुए मार्केट में अग्रेसिवली जब गिर रहा है, कोई पॉइंट की एंट्री आपको मिली नहीं है, तो हमें थोड़ा सा उस टाइम में कुछ सब्र करना चाहिए। मार्केट में एक चीज़ आप ध्यान रखो, कई लोगों ने अभी इस गिरते हुए मार्केट में एग्रेसिवली एंट्री ली, कई लोगों ने इस वजह से ली कि इतना गिर गया अब तो मतलब वापस भागेगा, इस चक्कर में कई लोगों ने बाई प्लान कर लिया होगा। लेकिन इसी चक्रों में कई लोगों के स्टॉप लॉस सेट हिट हुए। मेरे पास में लोगों के कॉल आए, स्क्रीनशॉट आए, बोला सर आज तो मतलब क्या है कि नुकसान हो गया। भाई ऐसा होगा, आप मार्केट के अपोजिट ट्रेड लोगे तो ऐसा होगा। तो अभी हमें क्या करना चाहिए, जो 4 आवर की जो टाइम फ्रेम में अगर हम लोग एनालिसिस करें, तो एक सबसे बड़ा जो एक्सट्रीम मार्केट, जब मार्केट फॉल हुआ था, जब मार्केट यहाँ से फॉल हुआ था, यहाँ से आप देखो 5400 से, तो ये कहाँ पर आके रुका था, एक पॉइंट था तकरीबन ये 1300 या ऐसे बोलूँ को 13,000 पिप्स ये मार्केट एग्रेसिवली गिरा था उस टाइम, जब ये यहाँ पर आके रुका था। तो ये हमारा एक पॉइंट हो जाता है, जो कि ये पॉइंट हो जाता है हमारा, कौन सा हो जाता है पॉइंट, ये हमारा हो जाता है एक सपोर्ट एरिया हो जाता है, ये हमारा सपोर्ट एरिया हो जाएगा। तो ये 4123 वाला जो एरिया है, फ़िलहाल के लिए 41 से लेके 4123 वाला जो ये एरिया है, ये वाला, ये हमारा एक तरह का सपोर्ट जोन हो गया।
और ये हमारा अभी एज ए पहला प्रीवियस जो सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस के रूप में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये चीज़ है। तो बड़े टाइम फ्रेम में अगर देखा जाए तो ये हमारे पास में दो ऐसे लेवल निकल के आ रहे हैं जहाँ पर पॉसिबिलिटी है थोड़ा सा मार्केट वापस रिट्रेसमेंट के लिए जाए। अभी भी क्लियर कट अगर देखा जाए सिनेरियो तो क्या दिख रहा है, मल्टीपल लोअर हाई हमको दिख रहा है, मल्टीपल लोअर हाई दिख रहा है। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में इसको एनालिसिस करेंगे, छोटे टाइम फ्रेम में हम लोग जाएंगे तो हमें क्या पता चलेगा, मल्टीपल जो है लोअर हाई लोअर लो का फॉर्मेशन हमको दिख रहा है। देखो आप, लोअर हाई बना, इसका लोअर हाई बना, लोअर लो बना, लोअर हाई बना, लोअर लो, इस तरह से ये कहीं ना कहीं परफॉर्म हो रहा है। 1 आवर के चार्ट के अंदर भी हम लोग देखेंगे। तो उसके बाद में अगर देखा जाए तो 9 EMA जो है बिलो है 20 EMA के, ये जब ये डेथ क्रॉस होता है, जब ये डेथ क्रॉस होता है, जब ये डेथ क्रॉस का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर आप देखो ये जो 9 EMA है, ये जो 9 EMA है उसने इस लेवल पर क्या किया, डेथ क्रॉस बनाया, 20 EMA को ऊपर से क्रॉस किया, ऊपर से क्रॉस किया। इसका मतलब क्या है कि मार्केट अभी भी एक बहुत ही गजब के डाउन ट्रेंड के अंदर है। और ये चीज़ें कब कब हुई है, यहाँ पर हुई थी ये चीज़, डेथ क्रॉस हुआ यहाँ पर बना। उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे कि 9 EMA ने 20 EMA को ऊपर से क्रॉस किया, ऊपर से नीचे से जाके ऊपर क्रॉस करके क्रॉस हुआ तो यहाँ पर देखो क्या ही भयंकर मार्केट गिरा था। और यहाँ पर भी हमको तगड़ी गिरावट देखने को मिली थी। और फ्यूचर में कहाँ देखने को मिला, आप देखोगे नीचे से क्रॉस किया तो एक मार्केट ने रैली पकड़ी है। तो इंडिकेटर कुछ चीज़ें हमको बता देते हैं कहाँ पर क्या चीज़ें हो रही है, थोड़ा सा आइडिया हमको रफली दे देते हैं कि हमें किस तरह का ट्रेड प्लान करना चाहिए। लेकिन इंडिकेटर के भरोसे ही हमको नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हम आपको बताते हैं SMC मॉडल जिसमें लिक्विडिटी बेस हम लोग ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कोई बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अभी तक दिखा नहीं है, और क्योंकि सारी की सारी कैंडल रेड बन रही है और ये लाइन टू लाइन बन रही है, तो मतलब अभी तक कोई संभावना दिख नहीं रही है। तो मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, ओवरऑल बेरिश ट्रेंड है, अभी भी लोअर हाई लोअर लो का फॉर्मेशन बन रहा है, सप्लाई जोन रिस्पेक्ट कर रहा है, बार बार सप्लाई जोन पर जब जा रहा है तो ये मार्केट कहीं ना कहीं इसको रिस्पेक्ट लगातार कर रहा है। यहाँ पर गया सप्लाई जोन रिस्पेक्टेड हुआ, यहाँ पर गया सप्लाई जोन रिस्पेक्टेड हुआ, दो जगह यहाँ पर हम देखेंगे सप्लाई जोन। अभी ये डिमांड जोन की तरफ आकर्षित हो रहा है, तो ये एक चांसेस है कि ये इसकी लिक्विडिटी को ग्रैब करके फिर ये फर्दर जो भी डिसीजन इसको लेना है ऊपर जाने का, एक छोटा सा जो कहीं ना कहीं बाउंस बैक यहाँ पर देखने का मौका मिल सकता है। 4100 से जो लेवल है वो एक बाउंस बैक का हो सकता है। लिक्विडिटी मैप के हिसाब से देखा जाए तो 4365 का जो एरिया था, ये वाला जो एरिया था हमारा, इस एरिया के अंदर से मार्केट ने ऊपर की जो लिक्विडिटी है उसको ग्रैब किया और बहुत ही अग्रेसिव मार्केट यहाँ से गिरना चालू किया। दूसरा जो एक लिक्विडिटी एरिया बन जाता है, ये 5250 वाला जो एरिया का लिक्विडिटी एरिया बन जाता है, ये दोनों की लिक्विडिटी को उसने मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ इनका भयंकर तरीके से, और फिर मार्केट यहाँ से फॉल होना कहीं ना कहीं चालू हुआ। करंट जो है 41-23 का जो डिमांड जोन है हमारा, ये वाला जो एक डिमांड जोन एरिया है पूरा का पूरा, इसका हम लोग वेट करेंगे यहाँ पर किस तरह से मार्केट रिएक्ट करता है। क्या यहाँ पर हमें कुछ बाई करने का पॉसिबिलिटी बन रहा है, अगर कुछ पॉसिबिलिटी बनेगा, कुछ स्ट्रक्चर बनेगा तो हम आपको ज़रूर इसके बारे में कॉल आपको देंगे। हाई प्रोबेबिलिटी जो सेटअप बन रहा है वो पुल बैक सेल पर बन रहा है। पुल बैक सेल कैसे हो गया, जैसे मार्केट यहाँ पर आ रहा है, ये मार्केट यहाँ पर आया, यहाँ पर आने के बाद में हो सकता है ये इस लिक्विडिटी को वापस रिट्रेस्ट करने के लिए जाए, और अगर ये रिट्रेस्ट करने के लिए जाए यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर दिखे तो यहाँ पर आप लोग फुल बैक एक जो है सेल प्लान कर सकते हैं। और छोटे छोटे जो लेवल होते हैं वहाँ पर भी आप फुल बैक सेल को प्लान कर सकते हैं, उस पर आप कहीं ना कहीं ध्यान दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इसको अपन 15 मिनट में शिफ्ट करेंगे, मार्केट का स्ट्रक्चर क्या पता चल गया हमको कि मार्केट का स्ट्रक्चर है डाउन स्ट्रक्चर। तो डाउन स्ट्रक्चर है तो क्या हुआ, छोटी जो एंट्रीज हैं वहाँ पर मल्टीपल मौके हमको मिलेंगे, जहाँ पर अपन मल्टीपल मौके मिलेंगे छोटे टाइम फ्रेम पर देखेंगे। तो जैसे यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर ये 15 मिनट का मैंने चार्ट ओपन कर रखा है। 15 मिनट में हमको क्या दिखाई दिया, हमको पता है कि ट्रेंड जो कैसा है, ट्रेंड एक बीरिश ट्रेंड चल रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए कि ये मार्केट ऐसे गिरा,
पुल बैक गया, पुल बैक पर हमने यहाँ पर एंट्री लेते और यहाँ पर लाके आप क्लोज कर सकते थे। यहाँ पर पुल बैक में वापस एंट्री लेते, यहाँ पर क्लोज कर सकते थे। तो ज़्यादा जो है हमारा मोटो होना चाहिए, हमारा जो हमारा परसेंटेज है 70% मार्केट की जो ट्रेंड है हमको वो बियरिश ट्रेंड में है, तो हमें उसी अकॉर्डिंग हमें सारी चीज़ें करना चाहिए। यहाँ पर मैं क्यों कह रहा हूँ 42-50 वाला जो एरिया है ये फ्रेश सप्लाई जोन है, जो कि अभी रिसेंटली ये ब्रेक हुआ है मार्केट, तो फ्रेश यहाँ पर सप्लाई जोन है। मल्टीपल यहाँ पर हम देखेंगे, एफवीजी गैप भी मल्टीपल हमको यहाँ पर दिखाई देंगे। अगर अपन 1 आवर चार्ट पर भी अपन इसको शिफ्ट करेंगे तो हमें पता चलेगा यहाँ पर एफवीजी गैप हमको मिल जाएंगे। 4 आवर के चार्ट पर एफवीजी गैप हमको आसानी से मिल जाएंगे। बड़े टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करना, ट्रेड लेना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो आप 4 आवर के चार्ट को भी कंसिडर करें ताकि यहाँ पर बड़े टारगेट मिलने के चांसेस रहेंगे। बाकी जो छोटे टाइम फ्रेम है वहाँ पर आप मल्टीपल, अभी जैसे यहाँ पर हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा हम देखेंगे तो ये चीज़ हमको दिखाई दे रही है। 5 मिनट की कैंडल कितनी बड़ी कैंडल बनी है, आप लोग देखोगे यहाँ पर 4187 से लेके 4173, मतलब 150 पिप्स तो भैया एक 5 मिनट की कैंडल दे रही है। तो इसका मतलब मार्केट में बहुत ही ज़्यादा सेलिंग प्रेशर है और लोग सेल पर सेल कर रहे हैं। तो ये चीज़ें आप लोग यहाँ पर कर सकते हो और अच्छा रिस्क रिवार्ड अपन को मिल जाएगा अगर अपन लेवल के हिसाब से ट्रेड को प्लेस करेंगे। तो अग्रेसिव सेटअप कोई भी तरह का बनाना है अगर आपको सेल साइड में, और अच्छी एंट्री अगर आपको लेनी है तो देखो अच्छी एंट्री आपको वेटिंग से मिलती है। ट्रेडिंग इज़ ए 90% वेटिंग गेम। तो अच्छी एंट्री मैंने आपको बता दिया। ये जो लेवल है इसका हमें फोकस करना है 42-50 का। अगर ये यहाँ पर जाएं और थोड़ा सा ये कंसोलिडेट करें, यहाँ पर कंसोलिडेट करें या तो यहाँ पर जाके ये लिक्विडिटी को लेके आए, और नहीं तो फिर यहाँ पर आए तो इसका वेट करो आप। यहाँ पर कोई बुलिश स्ट्रक्चर दिखे तो यहाँ पर एक बाई प्लान करेंगे, देन यहाँ पर जाने के बाद अपन एक अच्छी खासी सेल प्लान भी कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को हमें कहीं ना कहीं दिमाग में ध्यान रखना है और इसी के अकॉर्डिंग अपने ट्रेड को प्लान करना है और ये सारी चीज़ें। तो साथियों, आई होप आपको चीज़ें कुछ समझ में आई होगी, रियलाइज हुई होगी। बस 2 बातों का ध्यान रखना है। कभी भी चलते हुए मार्केट में एंट्री, जब आपको लगे कि यार मार्केट मेरे आंखों के सामने से भाग गया है, बहुत दूर जा चुका है, अब मैं क्या करूं, तो फोमो में आके कभी भी एंट्री को प्लेस मत करो, क्योंकि हर बार जो नुकसान होता है वो ये फोमो के चक्कर में होता है। क्योंकि फोमो में आप ओवर ट्रेडिंग कर दोगे, आप जहाँ पर आपको 2-5 ट्रेड लेनी है वहाँ पर आप 10-15-20 ट्रेड ले लोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। जब अकाउंट ब्लो हो जाएगा, अकाउंट ख़त्म हो जाएगा, ब्रीच हो जाएगा, तब आपको कहीं ना कहीं चीज़ें समझ में आएगी, यार अब ये क्या हो गया मेरे से जोश के अंदर। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये लेवल आपको ध्यान में रखना है। तब तक और मिलते हैं साथियों कल मॉर्निंग के एनालिसिस में। तब तक के लिए बाय बाय, और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने दोस्तों को, ट्रेडर दोस्तों के बीच में ज़रूर इसको शेयर करें, हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। और थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं कल सुबह मॉर्निंग एनालिसिस। थैंक यू वेरी मच।